Hi everyone, welcome back to Study IQ चैनल। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का 40th रैंक आया है आउट ऑफ 53 कंट्रीज, विच इज एन इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस इंडेक्स। तो पिछले साल की जो 7th एडिशन की इंडेक्स है उससे 8th एडिशन की जो IIPI इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक काफी इंप्रूव हुआ है। तो सबसे पहला है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है, क्यों जरूरत है इसकी, और क्या क्या इसमें कितने टाइप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, इसके साथ ही में ये इंडेक्स निकालने का और इंडिया की जो रैंक इंप्रूव हुई है। पहला नंबर रैंक इंप्रूव क्यों हुई है, दूसरा नंबर फिर भी कुछ तो चैलेंजेस होंगे, अभी तो 40th रैंक पे हैं हम, क्या चैलेंजेस हैं, और तीसरा इसका फायदा क्या है, इस इंडेक्स को निकालने का क्या फायदा है। तो इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे ले सकते हैं। नाउ सबसे पहले समझो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वर्ड को ब्रेक करो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल क्या हो गया, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपकी इंटेलिजेंस। प्रॉपर्टी मतलब आपकी बुद्धि तो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, लेकिन आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो यूनिक आइडियाज मिल रहे हैं, जो यूनिक आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, समथिंग विच इज वेरी यूनिक, वो हो गई आपकी प्रॉपर्टी, आपकी उपज, आपके आइडियाज एंड राइट्स। तो इस पे आपका अधिकार होगा। आपके दिमाग से कोई भी अगर यूनिक आइडिया निकला है, कोई भी अगर इस तरह का यूनिक कंटेंट निकला है, कुछ क्रिएशन निकला है, तो वो जो क्रिएशन है आपके दिमाग का, उस पर सिर्फ आपका हक होगा। ये आपका एक्सक्लूसिव राइट है, जो हर क्रिएशन, हर कंटेंट क्रिएटर का होता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे। जैसे कि आपने कोई म्यूजिक बनाया, आपने कोई जैसे कि वो यशराज मुखेजा है, वो डिफरेंट गाने बनाता है, राइट है ना, जैसे पार्टी हो रही है, तो दिस इज हिज कंटेंट क्रिएशन। तो उसका हालांकि उसने रखा नहीं है, बट अगर वो, क्योंकि उसने भी दूसरा म्यूजिक यूज करा है, किसी दूसरे की वॉइस यूज करी है, लेकिन अगर कोई कंप्लीटली इंडिजीनियसली 100% आपका है कि मेरा ये आइडिया है, ये इसमें किसी और का कोई से नहीं है, मैंने कहीं और से कुछ भी नहीं लिया है, तो ये जो इंडिजीनियस इंजीनियरिटी है, ये होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मान लो कि कल को किसी को यूज करनी है, तो क्या होगा कि कोई भी अगर उसको यूज करेगा, मान लो आपने एक सॉन्ग बनाया है, ये सॉन्ग आपका दिमाग की उपज है, कोई इस पे आपका कॉपीराइट है इस पे। अगर कोई मूवी, कोई भी वीडियो एल्बम या कोई भी दूसरा इंसान, तीसरा इंसान अगर इस सॉन्ग को यूज करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको आके आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के बाद उसको उस गाने को यूज करके जो भी शेयर बनेगा, जो भी प्रॉफिट बनेगा, उस प्रॉफिट में से एक परसेंटेज ऑफ शेयर जो है वो आपके साथ शेयर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो आपका कंटेंट था, आपकी वजह से आपने उसको हक दिया था, राइट दिया था कि यूज कर लो। सिमिलरली जैसे हैरी पॉटर पे जो हैरी पॉटर बुक पे जो हैरी पॉटर मूवीज बनी थी, या चेतन भगत की बुक्स पे जो मूवीज बनी थी, 3 इडियट या हाफ गर्लफ्रेंड भी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने एक्सक्लूसिव राइट को उनके साथ शेयर करा था कि ठीक है, मैं अपनी जो बुक का मेरा कॉपीराइट है, मैं इसको थोड़ा सा बेच रहा हूँ, तो उनको क्या पैसे मिले, या तो वो प्रॉफिट शेयरिंग में होगा या वो वन टाइम मनी ले सकते हैं। तो ये जितनी भी बुक हो गई, स्कल्पचर्स हो गए हैं, राइटिंग्स हो गई है, म्यूजिक कंपोजिशंस, पेंटिंग्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हो, फिल्म्स, इन सब के अंदर इनका एक्सक्लूसिव राइट होता है। ये प्रोटेक्टेड होते हैं कॉपीराइट के थ्रू, और मिनिमम जो ऑथर है या जिसने ये बनाया है, जो ऑनर है, उसकी डेथ के 50 साल तक वो कॉपीराइट उसी के पास रहता है। 50 साल के बाद में वो कॉपीराइट जो है वो उसकी आई थिंक ऑप्शन होता है उसके लिए। तो 4 टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। आप कॉपीराइट करवा सकते हो, जैसे कि आपको C ऐसे सर्कल में बना हुआ सिंबल दिखाई देता होगा कभी कभी। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है, ये इसी पर्टिकुलर कंपनी का, इंस्टीट्यूशन का कॉपीराइटेड है, इसको आप यूज नहीं कर सकते कहीं और पे। अगर आपने करा तो ये जो कंपनी है ये आपको सू कर सकती है कोर्ट में। पेटेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने मान लो कोई नया इन्वेंशन करा है, मान लो कि वो एयर प्यूरिफायर ही होगा और वो यूनिक है, बिल्कुल आपका आइडिया है, तो आप उसको पेटेंट करवा लो। आपके अलावा उसका कोई दूसरा प्रोडक्शन नहीं कर सकता, पूरा प्रोडक्शन राइट आपके पास होगा। ट्रेडमार्क हो गया, जैसे आपने देखा होगा कुछ जो साड़ीज होती है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं, वो ट्रेडमार्क होते हैं, मतलब ओरिजिनली यहीं के हैं, ओरिजिनलिटी के सिंबल होते हैं। एंड सिमिलरली ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। तो 4 टाइप के IPs होते हैं। न्यूज में क्यों है, इंडिया का रैंक जो है वो 40th आया है आउट ऑफ 53 ग्लोबल इकोनॉमीज, जो हमारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, जिसका टॉपिक है रिकवरी थ्रू इंजेन्युटी। तो ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर रिलीज करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स आल्सो। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर
ये इसको लेके आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को। ये आपको बताता है कि जो 53 ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उनमें कॉपीराइट के और पेटेंट की क्या पॉलिसीज हैं, किस तरीके से उसको आपकी जो इंडिजिनियस क्रिएटिविटी है इसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखा है, आप आईपी का कैसे कमर्शलाइजेशन कर रहे हो, कितना बेचा जा रहा है उसको, और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं आईपीआर को लेके उनका कितना रेक्टिफिकेशन हुआ है, कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो ये लगभग 50 यूनिक इंडिकेटर्स को यूज करके इस इंडेक्स को इवेल्युएट करा जाता है। और ये जो द इंडस्ट्रीज बिलीव प्रेजेंट्स की जो इकोनॉमीज हैं विद द मोस्ट इफेक्टिव आईपी सिस्टम को अच्छी खासी यहाँ पे रैंकिंग मिलती है। तो ये जो इंडेक्स है ये पॉलिसी मेकर को एक रोड मैप देता है, ऐसा रोड मैप कि उनको पता चले कि भाई मेरा यहाँ पे इतना बढ़िया कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, इतनी अच्छी क्रिएटिविटी है, तो वो क्रिएटिविटी को सपोर्ट करते हैं, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं थ्रू दी रोबस्ट आईपी पॉलिसीज, ताकि लोगों की क्रिएटिविटी और भी इन्हांस होके आए, ताकि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हो। जो ग्लोबल आईपी एनवायरनमेंट है वो 2020 से काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, और जो पॉजिटिव स्कोर है वो भी 32 से इंक्रीज होके हमारा 40 तक हो गया है, विच इज़ अ गुड सिचुएशन। तो हमारा 36% था स्कोर, इसमें 7th एडिशन में, 9th एडिशन में हमारा 38.46% हो गया है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट दिखाई दिए हैं इसके पीछे की रीजंस क्या हैं? इसके पीछे की रीज़न देखो, सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल होगी सबसे बड़ा रीज़न, और दूसरा पॉलिटिकल विल के साथ हमारा गुड एजुकेशन भी होगा, हमारा गुड क्रिएटिविटी भी होगा, उसके साथ हमारा गुड जुडिशियल सिस्टम भी होगा। क्योंकि कॉपीराइट में बड़े केसेस आते हैं, मान लो आपने कुछ बनाया और कल को आपका आइडिया चुरा के किसी और ने उसके जैसा ही थोड़ा सा इधर उधर, इसका कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ के वैसा मटेरियल बना लिया, तो आप उसको कोर्ट में केस करोगे, आप बोलोगे भाई ये मेरा मटेरियल था, ये मेरा कॉपीराइटेड था, ये मेरा पेटेंट था, हाउ कुड यू मेक दिस। तो इस तरीके काफ़ी केसेस जाते हैं कोर्ट में कंटिन्यूसली। तो इसके लिए दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमारी रैंक इतनी इंप्रूव हुई है। फर्स्ट इज़ कि हमारा स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट एफर्ट्स हैं, बढ़िया से जो पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फोर्स कर रहे हैं, और दूसरा जो कोर्ट है इन्होंने एक प्रेसिडेंट सेटिंग कर दिया है कि आपका कोर्ट केस, आपका अगर कोर्ट या पेटेंट में कोई कॉपीराइट या पेटेंट के अंदर या ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के अंदर कोई भी केस आता है तो उसका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह के केसेस पे अगर आपने चुराया है, आपने कॉपीराइट को चुराया है, तो आप पे फाइन एंड पनिशमेंट भी लगेगा। तो ये क्या है कि इंडिया को मोस्ट हाईली रिगार्डेड सेक्टर के अंदर स्पेशली मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर ले लो, हमारा बायोफार्मास्यूटिकल का सेक्टर ले लो, हमारा क्रिएटिव कंटेंट का सेक्टर ले लो। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहला चैलेंज तो यही होता है कि पेटेंट एनवायरनमेंट की डिफाइन कैसे करना है। तो पेटेंट की एलिजिबिलिटी क्या होगी इसको डिफाइन करने में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसको हम बोलते हैं कि पेटेंटिंग एनवायरनमेंट जो इंडिया में है वो काफ़ी स्लो है। पहले मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको उसको वो चेक करेंगे कि भाई बात सही है या नहीं सही है। तो उसमें ये पेटेंट एलिजिबिलिटी में बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ इनोवेशंस हैं। तो इसमें आप कौन से क्राइटेरिया में डालोगे, आपका आता भी है या नहीं आता है, और उसके साथ ही बाकी सारी चीज़ें भी टेस्ट होगी कि आपका इंडिजीनियस मतलब आपका खुद का बनाया हुआ है या आपने कहीं और का आइडिया चोरी करके बनाया है। तो ये स्लो प्रोसेस हो जाता है। फिर जो इकोसिस्टम फॉर इनोवेटर्स एंड क्रिएटर्स है ना, इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ताकि हाउ कैसे करना पड़ेगा, टू बाय क्लियरिफाइंग द ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शंस, जो ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स हैं, जो रेड टेपिज्म है हमारे पास, उसको स्लो डाउन करके। देखो सिंपल अगर जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं या जो रिफॉर्म्स हैं उनको अगर सिंपल इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए बढ़िया से, ब्यूरोक्रेटिक बैरियर से अगर हटा दिया जाए तो आधी समस्याएं तो उधर ही खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही जो हमारा सिनेमेटोग्राफी लॉ है इसको भी बढ़िया से इसको पैसेज इसको दे देना चाहिए, अप्रूवल दे देना चाहिए, जो इंडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी काफ़ी प्रोटेक्ट करेगा। 2021 में ये चीज़ काफ़ी मतलब मान लो कि अगर आपका आईपी फ्रेमवर्क काफ़ी अच्छा है तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल कि आपको सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट अचीव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। उसमें जो कोविड-19 में इकोनॉमी की कमर टूट गई थी वो कमर टूटी हुई वापस यहाँ पे जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। दिस विल बी ए गुड विन सिचुएशन। यहाँ पे आप वेंचर कैपिटल जो it can provide you access to the venture capital बोल रही हूँ, venture capital
एंड इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि हाँ ये सही है, इधर बढ़िया कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, इधर प्रोटेक्शन अच्छा है आईपी का, तो जो एफडीआई है फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी आके काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेगी यहाँ पे। तो ये सारा है कि क्या होता है आईपी, क्यों उसका प्रोटेक्शन जरूरी होता है और इंडेक्स बनाने से इंडिया को क्या फायदा होगा। इससे ना हमारी कॉम्पिटेटिवनेस इन द ग्लोबल मार्केट भी काफी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा कि जब बाहर के लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे नए आइडियाज का प्रोटेक्शन है, नए आइडियाज यहाँ पे बनते हैं, तो दे विल बी मोर, इट विल बी ईजियर फॉर देम, उनको ज्यादा ट्रस्ट होगा, उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने में। तो दिस इज अबाउट द IIPI। एटलीस्ट ध्यान रख लेना कि उसको बनाता कौन है, GIPC बनाता है, और उसमें क्या आता है, इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस में भी आप GS3 में इसको आंसर राइट करने में यूज कर सकते हो। सो दिस वाज इट। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम little_simple_ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। सो दिस इज इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।